अगले साल तो निश्चित तौर पर हर होली दिवाली दशहरा हम लोग गाड़ी पर नहीं चलते थे, तो जो जहाँ पर रुक गए वहीं पर होली दिवाली मना है। दूसरे साल से फिर थोड़ा थोड़ा लोग जाना आना शुरू कर दिए हैं। कई बार पदयात्री साथी भी घर चले जाते हैं, हम भी बीच में एक दो दिन घर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम होली में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ हैं। कुछ लोगों को गर्मी भी लग रही होगी, लू चलने लगा है, और ये बाहर से दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन कैंप में गर्मी लगती है, बहुत भयानक गर्मी लगती है। तो अगले 2-3 महीना भी गर्मी आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप जरा समझिए कि आप कुछ 100 लड़के यहाँ पर 200-250 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर जन सुराज में आकर इससे जुड़े हुए हैं, कुछ सीख रहे हैं, और आपकी मंशा है कि इस सीख के जरिए अपना जीवन सुधारे, बिहार में व्यवस्था सुधारे और बिहार की स्थिति गरीबी खत्म हो। लेकिन आप समझिए कि कम से कम 50 लाख लड़के बिहार के, आपके हमारे साथी, आपके गांव के साथी, आपके बिहारी युवा 50 लाख लड़के इसी गर्मी में राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कश्मीर में, वो सारे लोग इसी गर्मी में कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, किसी पंजाब के, हरियाणा के खेत में काम कर रहे होंगे। आप जीवन में एक होली, 2 होली अगर कैंप में बिता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई जो मजदूरी कर रहा है वो जीवन में अगर उसका 20 गो होली आया जवानी में, तो 20 में से 17-18 होली उसका घर परिवार से बाहर ही बीतना है। तो ये जो पूरा संकल्प है कि अगर बिहार के 50 लाख बच्चों को ये अवसर मिले कि वो अपने परिवार के साथ, युवाओं को अपने परिवार के साथ होली दिवाली दशहरा मना सकें, उसके लिए कम से कम 5-10 हजार लड़कों को ये संकल्प लेना होगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, 6 महीना हम लोग रात दिन एक करके इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर 5,000 लड़कों ने भी संकल्प ले लिया, बिहार में 40,000 गांव है, 5,000 लड़कों ने भी संकल्प ले लिया तो पूरा बिहार का व्यवस्था बदल सकता है। आप देखने में नेता नहीं दिख रहे हैं, आपने बढ़िया कपड़ा नहीं पहना हुआ है, आपके कुर्ता में दाग हो सकता है, लेकिन वो नेता और संगठन से कोई चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव जनता जिताती है, और आप खुद उस जनता का हिस्सा हैं जो सीख कर जाइएगा। यहाँ से अपने गांव, अपने मोहल्ला में अगर आप झंडा गाड़ दीजिए तो कोई नेता आप पर भारी नहीं पड़ सकता है। कोई कहा अभी एक ही सवाल जिसका जवाब देंगे कि भैया ये बताने पर कि 5 चीज होगा, लोग कह रहे हैं कि दूसरे नेता भी, दूसरा दल भी कहता है और तो जन सुराज भी कह रहा है, दोनों में फर्क क्या है? एक ही फर्क है कि दूसरे दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खाली सुनकर बोल रहे हैं, और आप सुनकर नहीं बोल रहे हैं, आप अनुभव कर जाकर बोलिएगा। आप कैंप में खुद आए हैं, आपने प्रशिक्षण लिया है, आपने ये तय कर लिया है कि अब हमको जीवन में मजदूरी नहीं करना है, और अभी से लेके नवंबर तक उसको जीवन में उतार के, जांच के, परख के तब बोलिएगा, तो आप दावा कर सकते हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं। हमको भी विश्वास नहीं था, लेकिन हम गए, हम कैंप में गए, वहां पर रहे, वहां पर ये व्यवस्था है, वहां पर लोगों ने सिखाया, सीख कर आए, और जो दिन भर बौरिया रहे थे, घूम रहे थे, लखेरई कर रहे थे, गुटखा खा रहे थे, वो सब छोड़कर अब 5-10 हजार रुपया घर बैठे कमा रहे हैं, और बिहार की व्यवस्था को सुधारने में अपना कुछ न कुछ योगदान भी कर रहे हैं। जब आप ये अपने से हासिल करके बोलिएगा तो ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये वीडियो देखने की बात नहीं है। अपने जीवन में जिसने अनुभव कर लिया कि नहीं, हम खुद करके देखे हैं, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। जो पदयात्री 2 साल चल लिए, अब संजीत यादव को कोई कहेगा कि ना भैया तुम छोड़ दो, तो छोड़ेगा? वो आदमी खुद जो आपको सिखा रहा है, कह रहा है कि हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, यहाँ यही सीख कर कमा रहे हैं। कोई नेता आ जाए, कोई भाषण देने आ जाए, कोई विचारधारा आ जाए, वो हिलने वाला नहीं है। तो आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है, आप समाज को तब सुधार पाइएगा जब सबसे पहले अपना जीवन सुधारिएगा, और अपना जीवन सुधारने के लिए
ये जो प्रशिक्षण है वो उस दिशा में बढ़ाया हुआ पहला कदम है। 4 दिन में आप विद्वान नहीं हो सकते हैं, 4 दिन में 5 दिन में आपको वो रास्ता सही पकड़ सकते हैं। भले पर अगर सही गाड़ी ट्रेन पर बैठ जाइए तो राजधानी पर बैठिए कि पैसेंजर पर, अगर दिल्ली जाना है ट्रेन में बैठ गए तो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। कोई बहुत फास्ट लड़का होगा तो 4 महीना में पहुंचेगा, कोई पैसेंजर पर बैठा है तो 4 दिन में पहुंचेगा, लेकिन पहुंच सब जाएंगे। ये जो प्रशिक्षण है ये आपको दिल्ली पहुंचाने का प्रशिक्षण नहीं है, दिल्ली पहुंचने का जो सही रास्ता सही ट्रेन है उस पर बैठाने का प्रशिक्षण है। एक बार जब आप इस पर बैठ गए तो जो भी लड़का एक बार ये प्रशिक्षण ले लिया, अब वो जीवन में कभी किसी के खेत में जाकर हरियाणा पंजाब में मजदूरी नहीं करेगा। जो लड़का ये 5 दिन प्रशिक्षण ले लिया उसको कहीं कोयम्बटूर और दिल्ली बॉम्बे जाकर किसी प्लेट में किसी होटल में रेस्टोरेंट में प्लेट नहीं धोना है। और ऐसे जब 1 लाख बच्चे खड़ा हो जाएंगे तो यही बच्चे जाकर गांव गांव में बताएंगे कि हमारा जीवन बदला है, तुम 10 आदमी हो, तुम भी अपना जीवन बदलो। यही इस अभियान का काम है। नेतागिरी होता रहेगा, बहुत दल आएगा, कोई वोट लेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, वो सब होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना जीवन बदलना है। क्योंकि मार्केट में दुकान बहुत है लेकिन आप खरीद वही पाइएगा कि अगर आपके जेब में पैसा है। यहाँ सड़क बना है, आपके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। जब तक आपके पास गाड़ी ना हो, साइकिल ना हो, मोटरसाइकिल ना हो तो सड़क का लेकर हम लोग क्या करेंगे। अपनी योग्यता बनाइए। और अभी जन स्वराज का पहला संकल्प है कि बिहार का कोई बच्चा 5, 6, 8, 7 हजार रुपया मजदूरी के लिए बाहर न जाए, किसी का प्लेट न धोए, कहीं गाली न सुने, धक्का ना खाए। और उस संकल्प को पूरा करने के पहले सारथी आप लोग हैं कि 1 लाख बच्चों को तो जन स्वराज अपने खर्चा पर ये काम करा देगा। बाकी अगर यहाँ व्यवस्था बनी तो बाकी लोगों की चिंता की जाएगी, लेकिन 1 लाख बच्चों का तो जीवन सुधारना ही सुधारना है। राजनीति करने के लिए तो पूरा समाज पड़ा हुआ है, जीवन पड़ा हुआ है। ये काम निश्चित तौर पर होना है। और आज होली में आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, जो समय आप लगा रहे हैं ये सीखिए, ये सीख कर जीवन में संकल्प लीजिए कि कभी भी किसी होली में हम आपको आपके भाई बंधु मित्र दोस्त को घर परिवार छोड़कर मजदूरी न करना पड़े। इसलिए एक होली, एक गर्मी, एक लू का सीजन कठिनाई में भले बीते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के कठिनाई से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। बढ़िया जाइएगा, ठंडा पानी से नहाइएगा, देह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सही प्रशिक्षण हासिल कर लिया, रास्ता पकड़ लिया, तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। सोना को अगर चमकना है तो उसको आग में जलकर तपना ही होगा। ये संकल्प लेकर जाइए। बिना उसके तपे हुए कोई उपाय नहीं, बिना तपे हुए कोई उपाय नहीं है। शरीर को तपाए बगैर, मन से आत्मबल मजबूत किए बगैर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना जीवन से मजदूरी का कालिक को हटाना है, मिटाना है, तो अपने आप प्रशिक्षित होना है और ये संकल्प लेना है कि अब कुछ भी हो जाए किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए, जो हो गया सो हो गया। अब वापस जाकर आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपना जीवन सुधारिए और ऐसा व्यवस्था बनाइए कि आपके बाल बच्चों को बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का अवसर मिले, ताकि जो कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है वो आपके बच्चों को, आपके छोटे भाई को न झेलना पड़े। ये संकल्प लेकर जाइए। और इसी के साथ होली की खूब शुभकामना। यहाँ आराम से रहिए, कोई